नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले और बड़ी खबर, कल्पना सोरेन ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव भाजपा बनाम त्रस्त जनता है। झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम INDIA नहीं बल्कि भाजपा बनाम त्रस्त जनता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पिछड़ों के लिए 27% के आरक्षण को विधानसभा से पारित कराया, लेकिन यह राजभवन में जाकर रुक जाता है क्योंकि बीजेपी वाले इसे झारखंड में लागू नहीं करना चाहते। कल्पना सोरेन गोड्डा में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में आयोजित जनसभा में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इस क्षेत्र में 15 साल तक एक व्यक्ति को चुना है, अब समय आ गया है कि आपके लिए हमेशा आवाज उठाने वाले को चुने। अगली खबर, वसंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीनने का काम कर रही है। दुमका जिले के जावा प्रखंड क्षेत्र के चिकनिया पंचायत के लकड़जोरिया मैदान में शनिवार को प्रखंड के सभी स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड सरकार के पथ निर्माण मंत्री वसंत सोरेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीनने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए सब दिन आदिवासियों ने लड़ा, कितने लोग शहीद हुए, जेल गए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। JMM पार्टी से ही दुनिया में दुमका को पहचान मिली। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रभावित होकर केंद्र की सरकार ने उन्हें जेल में डालने का काम किया। धोती साड़ी योजना, सखी मंडल, फूलो झानो आशीर्वाद योजना सहित अन्य सभी योजनाएं आदिवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इसी सरकार में आदिवासियों का कल्याण संभव है। अगली खबर, शिबू सोरेन के घर में कौन सी बहू नंबर 1, परिवार में छिड़ी जंग, सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए अपने ही देवर देवरानी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जेल भरो आंदोलन चल रहा है, यहाँ की 2 नंबरी भ्रष्टाचारी होटवार जेल से सत्ता चला रहे हैं, अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव में उतारकर CM की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह 2 नंबरी सरकार और 2 नंबरी बहू नहीं चलेगी। मैं हूँ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी असली वारिस, बहू नंबर 1। अब तक प्रदेश की जनता इन 2 नंबरी बेटों, 2 नंबरी काम करने वालों को और 2 नंबरी बहू को देख रही थी, अब बहू नंबर 1 की बारी है। अगली खबर, राजमहल लोकसभा सीट पर लोबिन हैमरम बिगाड़ रहे इंडी गठबंधन का खेल, भाजपा को मिलेगा लाभ। राजमहल लोकसभा सीट पर 2024 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। क्षेत्रीय पार्टी से लेकर केंद्र की पार्टी के नेताओं की नजर राजमहल सीट पर टिकी हुई है। यहां शुरू से ही झामुमो और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हैमरम ने पेच फंसा दिया है। वो इंडी गठबंधन को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लिहाजा इस बार भाजपा के लिए कमल खिलाने का एक सुनहरा मौका है। इस सीट पर 1 जून को मतदान होने वाला है। लोबिन हैमरम चुनावी मैदान में यह साफ कहते आ रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा को मात देंगे। प्रत्येक चुनावी सभा में झामुमो के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोबिन के चुनाव प्रचार में उनके पीछे चलने वाला हुजूम किसी पार्टी के भीड़ से कम नहीं रहा है। अगली खबर, झारखंड के बाद महाराष्ट्र में मिला नोटों का पहाड़, ज्वेलरी शॉप से 26 करोड़ कैश जब्त, 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र के नासिक में नोटों का पहाड़ मिला है। आयकर विभाग ने नासिक में सुराना ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। देश में लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय व राज्य की एजेंसियां लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। हाल ही में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में 32 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए गए थे। अगली खबर, झारखंड में गरज के साथ बारिश, वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 1 जून तक बरसेगी राहत की बूंदें। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 1 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है। अगली खबर, दिसोम गुरु की बड़ी बहू सीता सोरेन का वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें वो कहती दिख रही हैं कि जेल का ताला मामूली है जो कि हर दिन टूटता रहेगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन का वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। सीता सोरेन ने मार्च महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। उन्होंने वीडियो में कहा था कि जेल का ताला कोई मामूली ताला है क्या जो हर दिन टूटता रहेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी तो संविधान को बदला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अगली खबर लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 62.13% वोटिंग, आचार संहिता उल्लंघन में 5 मामले दर्ज। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। मतदान कर्मी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने के लिए मतदान केंद्रों से वापस लौटने लगे हैं। झारखंड के तीसरे चरण के चुनाव में 62.13% वोटिंग हुई है। गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 65.44% मतदान हुआ है। धनबाद में 58.9%, रांची में 58.73% एवं जमशेदपुर में 66.79% वोटिंग हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। अगली खबर सऊदी में फंसे हैं झारखंड के 45 मजदूर, कुवैत में जान की भीख मांग रहा दशरथ। घर से जब निकले तो आंखों में यही उम्मीद थी कि 2 वक्त की रोटी कमा सकेंगे, बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेंगे और तंगहाली से परिवार दूर रहेगा। पर स्थिति यह है कि दोनों वक्त खुद का भी पेट भरना मुश्किल हो रहा है और तो और जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यह व्यथा है कतर और सऊदी में रह रहे झारखंड के मजदूरों की, जिन्होंने रोजी रोटी की तलाश में देश की सरहद लांघी थी। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के ऐसे 45 से अधिक मजदूर अब पराए मुल्क में खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। इधर उनके स्वजन टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार हस्तक्षेप करें तो उनके अपनों की घर वापसी हो सके। अगली खबर औरंगाबाद से देवघर जा रही कार गिरिडीह में रेलिंग से टकराई, कार के उड़े फरकच्चे। बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के देवघर जा रही एक कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इसमें कार के फरकच्चे उड़ गए। कार में 2 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना शनिवार 25 मई को देर रात हुई। गिरिडीह जिले के बेगाबाद में हुई इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और कार से दोनों को बाहर निकाला गया। बता दें कि चालक नशे में धुत था, वह चलने तक की स्थिति में नहीं था। महिला की भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह कार चला रहे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगली खबर दुकान में चोरी कर रहे थे 3 चोर, तभी अंदर लग गई आग, फिर सब के उड़े होश। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक किराना दुकान में चोरी करने आए 3 चोर आग में झुलस गए। दुकान में चोरी के दौरान लगी आग से एक की मृत्यु मौके पर ही हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों चोर नाबालिग हैं। गंभीर रूप से झुलसे 2 में से एक नाबालिग को प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरा घायल जली हुई हालत में फरार बताया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में किराया सा खाद बीज की दुकान है, जहाँ शुक्रवार की देर रात 3 चोर दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। अगली खबर नाम बदलने से ईमान नहीं बदलता, एनडीए के लिए इंडिया की चुनौती के सवाल पर स्टार प्रचारक की 2 टूक। एनडीए में भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने भी लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सभी सीटों पर राजग के लिए कैंपेन किया है। गिरिडीह के आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने व धनबाद में भी कैंप कर रहे थे। प्रचार का समापन उन्होंने टुंडी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और पदयात्रा के साथ किया। अगली खबर रांची में ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, लेटर लिख मांगी अगली तारीख। टेंडर कमीशन घोटाले में मिला था समन। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उनमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। अगली खबर मतदान से दान पेटी की चोरी, संजय मार्केट के मोचन शिव मंदिर से हुई चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत संजय मार्केट स्थित श्री श्री संकट मोचन शिव मंदिर से गुरुवार देर रात दान पेटी की चोरी कर ली गई। चोरी की घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना तब मिली जब मंदिर की देखरेख करने वाले विजय कुमार गुप्ता सुबह मंदिर खोलने पहुंचे। उन्होंने पाया कि मंदिर परिसर में लगा दान पेटी गायब है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना कमेटी के अध्यक्ष संतोष जायसवाल को दी। संतोष जायसवाल ने बताया कि चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर भी दिख रहा है। चोर मंदिर में लगे ग्रिल को फांदकर मंदिर परिसर में घुसा और दान पेटी लेकर भाग गया। संतोष ने बताया कि मंदिर परिसर में 2 पेटी है, जिसमें से एक फिक्स है और दूसरे को ऐसे ही रखा गया है। फिक्स दान पेटी को चोर उठाकर ले गए।
अगली खबर, नाइट गार्ड की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने मांगा मुआवजा, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र के कर्माटोंगरी रेलवे गेट 12C के समीप चल रहे अंडरग्राउंड पुल का निर्माण कार्य में लगे नाइट गार्ड के रूप में कर्माटोंगरी निवासी 60 वर्षीय कैलाश महतो की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में गुरुवार की देर रात कार्यस्थल में हो गई। घटना की खबर सुन शुक्रवार को मंत्री पुत्र अखिलेश महतो, राजू झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, राजू JBKCS केंद्रीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो एवं निमियाघाट थाना SI उमर खान घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मंत्री पुत्र ने कार्य करा रहे संवेदक से बात कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। अगली खबर, मंत्री और अधिकारी से आमने सामने पूछताछ की तैयारी में ईडी, कल आलमगीर आलम की रिमांड बढ़ाने की हो सकती है अपील। 28 मई को मनीष रंजन से होंगे सवाल जवाब। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी तेजी से एक्शन ले रही है। IAS मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। आलमगीर आलम की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी कोर्ट से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में ईडी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में कई कोड वर्ड का जिक्र है, जिनमें M शब्द के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग में सचिव रह चुके IAS अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन जारी कर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली खबर, नक्सलियों ने बाप बेटे की गोली मारकर की हत्या, चतरा में साथी को गिरफ्तार करवाने से थे नाराज, घर में घुसकर पीटा और फिर मार डाला। चतरा में लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही प्रतिबंधित TSPC नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पिता पुत्र की हत्या कर पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। पुलिस का साथ देने की कीमत पंकज बहरोर और उसके पिता को जान देकर चुकानी पड़ी। घटना कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित हिंदिया कला गाँव की है। मिली जानकारी के अनुसार अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हथियारबंद नक्सलियों ने हिंदिया कला गांव पहुंचकर पहले पिता पुत्र को अपने कब्जे में लिया, फिर दोनों की जमकर पिटाई की। इसके बाद गोली मारकर बाप बेटे की हत्या कर दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए है। बता दें कि कंपनियों के Q4 नतीजे, एग्जिट पोल, GDP आंकड़े समेत यह अहम फैक्टर्स तय करेंगे नए सप्ताह में बाजार का मूड। बाजार में 24 मई को समाप्त हुआ सप्ताह एक और शानदार सप्ताह था। बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी ने नए ऑल टाइम हाई को छुआ है। यह रैली लोकसभा चुनाव के 4 जून को आने वाले नतीजे से पहले प्रमुख सेक्टर्स में कंपनियों के मार्च तिमाही की उम्मीद से बेहतर कमाई नतीजे से प्रेरित थी। बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे जैसे एग्जिट पोल के साथ साथ आम चुनाव के नतीजों की तारीख करीब आएगी, कुछ अस्थिरता के साथ साथ मूड सकारात्मक रहने की उम्मीद है। गुजरे सप्ताह में निफ्टी 52% या 455 अंक बढ़कर 22,957 पर पहुंच गया और BSE सेंसेक्स 1404 अंक या 1.9% बढ़कर 75,410 पर पहुंच गया।